गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे छात्रों, टीचिंग ऑफ एसएसटी में आप लोगों ने लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना बनाना लगभग सीख लिया है और अपेक्षा है कि आप एक अच्छी पाठ योजना बना करके दिखाएंगे। पाठ योजना बनाने के लिए बहुत सारी रणनीतियाँ चाहिए, बहुत से प्रकार के कौशलों की ज़रूरत पड़ती है और उन कौशलों को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, आगे उस पर कार्य किया जा सकता है। तो मैंने आपको पहले एक पाठ योजना का केवल एक प्रारूप बताने की कोशिश की है और उस पाठ योजना में अब हम किन किन कौशलों का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए मैं आपको शिक्षण कौशलों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा और इन शिक्षण कौशलों के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कौशल कैसे होते हैं और किस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छी पाठ योजना बनाना और उसमें भरसक कौशलों का प्रयोग करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य भी है और कठिन कार्य भी है। पाठ योजना के अंतर्गत जो मैंने विभिन्न सोपान बताया, प्रत्येक सोपान में अलग अलग प्रकार के कौशलों का प्रयोग करना पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप कहेंगे कि कौशल क्या होते हैं, तो सीधी और साधारण और सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा कि शिक्षण कौशलों को जानना, पहचानना और उनका प्रयोग करना एक कुशल शिक्षक की निपुणता मानी जाती है। वास्तव में शिक्षण कौशल शिक्षक के व्यवहार में स्वतः ही प्रकट होते हैं। शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना होता है। इसलिए शिक्षक की वो तमाम सारी शिक्षण गतिविधियां और क्रियाएं इसी लक्ष्य की ओर उन्मुक्त होती है। क्योंकि कौशल अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, एक रणनीति भी हो सकती है और शिक्षण कौशलों को पहचानना भी एक अपने आप में एक विवेक माना जाता है। एक अच्छे कुशल शिक्षक की उसमें भूमिका रहती है और इस आधार पर शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि आखिरकार शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान अपनाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के व्यवहार हैं वो कौन कौन से होंगे। तो इसमें आप देख ही रहे हैं कि सबसे पहले भाषण देना, डिलीवरिंग ए स्पीच, कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग, उदाहरण देना, टू गिव इलस्ट्रेशंस, प्रश्न करना, टू आस्क क्वेश्चंस, व्याख्या करना, टू एक्सप्लेनेशन, अभिनय करना, टू एक्टिंग, हंसाना, टू लाफिंग, हाव भाव करना, बॉडी मूवमेंट, शिक्षण में सजीवता लाना, लाइव टीचिंग और जिज्ञासा शांत करना, बी क्यूरोसिटी और अभिप्रेरणा देना, टू मोटिवेशनल। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सिंपल तरीके के जो शिक्षक के व्यवहार में ऑटोमेटिकली आते हैं। अभी मैं एक एक करके उस प्लान के सोपानों को अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि इसमें आप लोग पहले कौशलों को समझिए और फिर अगर आप कौशल समझ जाएंगे तो हम एक एक स्टेप्स करके पाठ योजना का भी और शिक्षण कौशल जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे और उनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन से सोपान में किस प्रकार के चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं और किस प्रकार के कौशलों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे और इसको आप बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक से इसको समझना। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप पूछना। अब बात आती है कि ये सभी शिक्षण कौशल मिलकर के कलाकार रूप बन जाता है और इस कला के रूप को ही हम कह सकते हैं कि वास्तव में शिक्षण एक कला है। शिक्षण में प्रायः अनेक कौशल सन्निहित होते हैं। शिक्षण कौशलों को शिक्षक के व्यवहारों का समुच्चय माना जाता है, एक सेट्स माना जाता है।
और यह छात्रों के अधिगम में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, भूमिका निभाता है। एक अच्छा प्रशिक्षक सदैव अपने प्रशिक्षणार्थियों से या अपने प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षा रखता है कि उसके प्रशिक्षणार्थी शिक्षण कौशलों की पहचान निम्नलिखित विधियों से करने की कोशिश करेंगे या करें। क्योंकि जब तक आप इन सारी विधियों के आधार पर कौशलों को कह सकते हैं कि पहचानने में असमर्थ रहेंगे या नहीं पहचान पाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से है कि आप उचित प्रकार के कौशलों का उचित समय पर उचित सोपान में उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर एक सोपान में, पाठ योजना के हर एक सोपान में हमको अलग अलग प्रकार के कौशलों का प्रयोग करना है। कहाँ पर किस प्रकार के प्रश्नों का, कहाँ पर किस प्रकार के प्रभाव गति का, कहाँ पर किस प्रकार के उद्दीपन, जो स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन लाने का, कहाँ पर छात्रों में सजीवता लाने का, कहाँ पर उनको मौन रखने का। तो ये अनेक प्रकार के हमारे पास कौशल हैं। इन कौशलों को हमने कक्षा शिक्षण के दौरान उनमें लाने की कोशिश करनी है। और ये हमारे पाठ्य योजना में पहले ही हमने अपने मस्तिष्क में इसका एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, एक प्रारूप बनाना पड़ेगा। और इस प्रारूप के आधार पर आपको यह समझना होगा कि मैंने कहाँ पर किस प्रकार के कौशलों का प्रयोग करना है, जिससे छात्र का सामूहिक रूप से या सर्वांगीण रूप से उसका विकास हो सके। अब बात आती है कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके आधार पर हम बात करते हैं। तो वो निम्नलिखित विधियां हैं। एक तो हो गया है आपके पास अवलोकन विधि, और इस अवलोकन विधि के आधार पर, जिसको ऑब्जर्वेशन मेथड्स कहते हैं, आपको देखना होगा कि इसमें कौन कौन से कौशलों का हम प्रयोग कर सकते हैं। विशेष साक्षात्कार विधि, जो स्पेशल कह सकते हैं, स्पेसिफिक इंटरव्यू जो मेथड्स हैं, उसके आधार पर भी आप छात्रों को देख करके, समझ करके उन विधियों के आधार पर कौशलों का प्रयोग किया। अगला है पाठ्यक्रम उद्देश्य विश्लेषण विधि, कैरिकुलम कंस्ट्रक्शंस या एम्स एनालिसिस मेथड्स, इसके आधार पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला व्यक्तिनिष्ठ धारणा विधि। व्यक्तिनिष्ठ धारणा विधि, जिसको कहते हैं आप सब्जेक्टिव नोशंस, ओपिनियन या राय या अपने विचार। तो इन विधियों के आधार पर अवलोकन विधि हो गया है, विशेष साक्षात्कार विधि हो गई है, पाठ्यक्रम उद्देश्य विश्लेषण विधि हो गया है, और व्यक्तिनिष्ठ, जिसको सब्जेक्टिव कहते हैं, सब्जेक्टिव नोशन, धारणा विधि, ओपिनियन या राय के आधार पर आप इन आधार पर आप कौशलों की पहचान भी करेंगे और उनका प्रयोग करने की कोशिश भी करेंगे। अब कुछ जो प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने ये शिक्षण कौशलों के बारे में बताने की कोशिश की है, तो इसमें पहला नाम है NL गेज। की परिभाषा क्या है? शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशन क्रियाएं या प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें शिक्षक कक्ष में शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न प्रावस्थाओं यानी कि स्टेजों, अवस्थाओं से संबंधित होते हैं तथा ये शिक्षक द्वारा अपने अध्यापन के दौरान कक्ष में निरंतर रूप से प्रयुक्त की जाती है। ये जो है NL गेज महोदय ने परिभाषा दी है। उनका कहने का सीधा सा अर्थ है कि शिक्षण कौशल एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट कह सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शनल अनुदेशन, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल अनुदेशन क्रियाएं होती है। अनुदेशन करना, इंस्ट्रक्शनल देना, अनुदेश देना, तो उसके आधार पर एक कक्ष में शिक्षण को अधिगम को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग करते हैं। और ये शिक्षण की विभिन्न प्रावस्थाओं यानी कि शिक्षण की जो हमारे प्रमुख रूप से आपने टीचिंग लर्निंग में पढ़ा होगा, 3 प्रावस्थाएं होती हैं खास तौर पर। एक हो गया प्री ऑपरेशनल, एक हो गया मिड ऑपरेशनल और एक हो गया पोस्ट ऑपरेशनल। एक तो हो गया है प्री, जिसको हम पूर्वावस्था कहते हैं, और एक हो गया हमारे पास जो शिक्षण क्रिया के दौरान, जो शिक्षण के आसपास होती है, वो हो गया, और तीसरा हो गया है पोस्ट, जिसको हम शिक्षण के बाद कहते हैं। कुल मिलाकर के एक पहली अवस्था वो है जो घर में आपने तैयारी करनी है, पूरा स्ट्रैटेजी बनानी है,
उसके पूरे, तो वो पहले प्रावस्था हो गया। एक हो गई जब आप कक्षा में इंटर करते हैं, पूरी कक्षा के अंतर्गत जो भी इंटरेक्शन होता है, और एक हो गई जब आप कक्षा से बाहर आते हैं, तो उसके बाद भी आपका पूरा चिंतन मनन थिंकिंग प्रोसेस चलती है कि आखिरकार मैंने क्या पढ़ाया, किस प्रकार से पढ़ाया, कौन कौन सी विधियों के आधार पर पढ़ाया, शिक्षण तकनीकी क्या थी, शिक्षण में तकनीकी क्या थी, और हमारे जो एक्सप्लेनेशन मेथड, ये टोटल जो भी आप है उसके बारे में भी एनालिसिस करना पड़ता है। ये उन्होंने अपने तरीके से एलन रियन ने एनएल गेज ने बताने की कोशिश की है। अब बी के पासी महोदय के अनुसार वो क्या कहना चाहते हैं, तो बी के पासी महोदय के अनुसार शिक्षण कौशल छात्र के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समुच्चय है। सेट्स है, उन्होंने भी लगभग वही बात की है जो सेट्स के बारे में पहले बताया गया, और वो सुगमता प्रदान करने के लिए इम्पोर्टेंट है। एलसी सिंह महोदय के अनुसार क्या है, शिक्षण कौशलों को शिक्षक व्यवहारों के समुच्चय के रूप में निरूपित किया जाता है जो छात्र में वांछित परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात कह सकते हैं कि एलसी सिंह ने जो शिक्षण कौशलों को शिक्षक के व्यवहारों का एक समुच्चय रूप माना है, और इसके आधार पर वो छात्र में वांछित परिवर्तन लाने में उन कौशलों के माध्यम से भूमिका निभाता है। अब आती है बात डॉक्टर एस कुलश्रेष्ठ के अनुसार। कुलश्रेष्ठ ने कहा, शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षण में रोचकता और रुचि पैदा करके कक्ष की अंतःक्रियाओं में सुधार लाने का भरसक प्रयास करता है। अंतरक्रिया, इंटरेक्शन कक्ष में, ठीक हो गया। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो परिभाषाएं हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इन परिभाषाओं को कहा है। आपका हो गया है जैसे एनएल गेज महोदय के अनुसार, और एनएल गेज ने विशिष्ट अनुदेशन क्रियाओं के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। बी के पासी महोदय के अनुसार शिक्षण कौशल छात्र के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समुच्चय है। एलसी सिंह, फिर से मैं कह रहा हूँ, शिक्षण कौशलों को शिक्षक व्यवहारों के समुच्चय में उचित रूप से निरूपित किया जाता है जो छात्र में वांछित परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षण में रोचकता और रुचि पैदा करता है। अब बात आती है कि वो कौन कौन से शिक्षण कौशल होंगे कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किस किस का प्रयोग कब कब किया जाए। तो उसमें स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिपादित शिक्षण कौशलों की एक सूची है, और इन सूचियों में कौन कौन से हैं। सबसे पहले है उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन, प्रस्तावना प्रेरण, सेट इंडक्शन, समापन जिसको क्लोजर कहते हैं, शिक्षक मौन जिसको टीचर साइलेंस कहते हैं, छात्र सहभागिता जिसको स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कहते हैं, प्रश्न प्रभाव क्वेश्चंस फ्लो क्या होता है, अनुशीलन प्रश्न प्रोबिंग क्वेश्चंस, उच्च स्तरीय प्रश्न हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, अपसारी प्रश्न डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, अवधानात्मक पहचान अटेंशन आइडेंटिटी, स्पष्टीकरण या सोदाहरण एक्सप्लेनेशंस, इलुस्ट्रेशंस भी कहते हैं इसको, व्याख्यान लेक्चर देना, नियोजन आवृत्ति प्लानिंग सेट्स, और अभिव्यक्ति पूर्णता जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजिंग। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इनको एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि स्टैनफोर्ड तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिपादित शिक्षण कौशलों की सूची में क्या क्या रखा गया। तो ये सूची में आप देख ही रहे होंगे। उद्दीपन परिवर्तन हो गया है, प्रस्तावना प्रेरणा हो गया, समापन हो गया, शिक्षक मौन हो गया, छात्र सहभागिता हो गया, प्रश्न प्रभाव हो गया, अनुशीलन प्रश्न हो गए, उच्च स्तरीय प्रश्न हो गए, अवसारी प्रश्न हो गए, अवधानात्मक पहचान हो गई, स्पष्टीकरण सोधारण हो गया है, व्याख्यान हो गया, नियोजन आवृत्ति हो गया, और अभिव्यक्ति पूर्णता हो गया। तो ये इन्होंने 14 कौशल देने की कोशिश किया, और इन कौशलों को हमने अलग अलग तरीके पे अलग अलग सोपानों में इसका प्रयोग करना है। अब आती है बात कि प्रोफेसर DL एलन एवं रियान द्वारा प्रतिपादित शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले इन्होंने कहा कि उद्दीपन परिवर्तन, दूसरा इन्होंने कहा कि विन्यास प्रेरण, तीसरा इन्होंने कहा है कि समापन, चौथा इन्होंने कहा मौन एवं अशाब्दिक संकेत, अगला कहा इन्होंने पुनर्बलन, छठवां है इसमें प्रश्न पूछने में गति, सातवां इसमें अनुशीलन प्रश्न, आठवां इसमें विकेंद्रीय प्रश्न, नौवां है इसमें व्यवहार की देखभाल एवं पहचान, 10वां इसमें दृष्टांत उदाहरण, 11वां इसमें व्याख्यान, 12वां इसमें उच्च स्तरीय प्रश्न, 13वां इसमें नियोजित पुनरावृत्ति और 14 इसमें संप्रेषण पूर्णता। तो ये इस प्रकार से इन लोगों ने देने की कोशिश की है। उद्दीपन परिवर्तन हो गया है, विन्यास प्रेरण हो गया है, समापन हो गया है, मौन एवं अशाब्दिक पुनर्बलन हो गया है, उसके बाद प्रश्न पूछने में गति हो गई है, अनुशीलन प्रश्न हो गए हैं, विकेंद्रीकरण प्रश्न हो गए हैं, और उसके अलावा व्यवहार की देखभाल एवं पहचान हो गई है, दृष्टांत उदाहरण हो गए हैं, व्याख्यान हो गया है, उच्च स्तरीय प्रश्न हो गए हैं, नियोजित पुनरावृत्ति और संप्रेषण पूर्णता। ये 14 प्रकार के इन्होंने भी प्रोफेसर डी एलन एवं रियान द्वारा प्रतिपादित शिक्षण कौशल हैं। अब आती है बात कि भारतीय जो हमारे शिक्षा विभाग के अलग अलग सेंटरों के या कह सकते हैं कि संस्थानों के, उन्होंने किस प्रकार से इसको देखने की कोशिश की। तो शिक्षा विभाग बड़ौदा विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए शिक्षण कौशल की जो सूची है वो आपके सामने है। और उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाठ उद्देश्यों का समुचित चुनाव होना चाहिए, विषय वस्तु का उचित चुनाव होना चाहिए, विषय वस्तु का उचित गठन होना चाहिए, उचित TLM शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए, प्रभावशाली प्रस्तावना होनी चाहिए, अच्छे प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए, तार्किक प्रश्न होने चाहिए, संप्रत्यय सिद्धांतों की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, सिद्धांतों का स्पष्टीकरण और उदाहरणों द्वारा करनी चाहिए, ध्यान आकर्षण करना चाहिए, मौन एवं अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग करके छात्रों में एक प्रकार से शाब्दिक पुनर्बलन लाना चाहिए, छात्र सहभागिता संपूर्ण रूप से होनी चाहिए, उचित कथन एवं गति होनी चाहिए आपके एक्सप्लेनेशन में, प्रत्युत्तर प्राप्त करना है, आपने छात्रों से उत्तर निकलवाना आपका परम कर्तव्य है, श्यामपट्ट कार्य उचित और अच्छा होना चाहिए, पाठ का प्रभावशाली समापन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम पाठ का जो एंडिंग करते हैं वो ऐसे ही हवा में कर देते हैं, पाठ का एंडिंग सब प्रभावशाली होना चाहिए, उचित गृह कार्य देना चाहिए, इसमें आकलन और मूल्यांकन पद्धति का उचित रूप से प्रयोग करना चाहिए, काठिन्य निवारण करना चाहिए, जो छात्रों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो काठिन्य हैं, उनका निवारण करना चाहिए। अगला आता है कि छात्रों की प्रशंसा भी करनी चाहिए और अनुशासन व्यवस्था इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो इस आधार पर कह सकते हैं हम कि ये जो कहा इन्होंने, सबसे पहले पाठ उद्देश्यों का समुचित विषय हो गया, विषय वस्तु का उचित चुनाव हो गया, विषय वस्तु का गठन हो गया है, उचित TLM हो गया, प्रभावशाली प्रस्तावना हो गया, अच्छे प्रश्नों का चुनाव हो गया, तार्किक प्रश्न हो गए हैं, संप्रत्यय सिद्धांतों की व्याख्या हो गई है, दृष्टांतों का स्पष्टीकरण हो गया, ध्यानाकर्षण हो गया, मौन एवं अशाब्दिक प्रयोग हो गया, छात्र सहभागिता हो गया है, उचित कथन एवं गति हो गई है, प्रत्युत्तर प्राप्त करना हो गया, श्यामपट्ट कार्य हो गया, पाठ का प्रभावशाली समापन हो गया है, उचित गृह कार्य हो गया, आकलन पद्धति हो गई, काठिन्य निवारण हो गया, छात्रों की प्रशंसा हो गई और अनुशासन व्यवस्था हो गई है। तो इस प्रकार से हमको ये सब करना है और इनको अच्छे तरीके से समझना है। तो मैं कोशिश अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को ये कैसा लगा। इसको आप नोट्स बनाते जाना और जैसे जैसे आपके नोट्स बनेंगे मैं वैसे वैसे आपको इसको असाइनमेंट के रूप में हम इसमें काम लेता रहूँगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझिए कि हमने अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं धीरे धीरे करके आपको सोपान के माध्यम से एक एक करके आगे चलेंगे और वास्तविक रूप में हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम कौन कौन से कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से कहाँ पर किस कौशल का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैं आपको माइक्रो पार्ट के अब जो आने वाले समय में माइक्रो पार्ट सूक्ष्म शिक्षण के पाठों का 6-6 मिनट के पाठों का नियोजन बना करके आपके सामने पेश करूँगा और उसको आपने बना करके फिर मुझे भेजने हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स।